पता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। फिर भी आज भी इतने सालों बाद भी अनगिनत ट्रेडर्स वही गलतियां दोहराते हैं जो शायद 100 साल पहले के ट्रेडर्स करते थे। आज हम उसी एक आदत की बात करेंगे जो इस पूरे चक्र को तोड़ सकती है और एक शौकिया ट्रेडर को एक प्रोफेशनल ऑपरेटर की लीग में ला सकती है। सोचिए जरा, किसी दोस्त से एक हॉट टिप मिली कि फलाना स्टॉक तो चांद पर जाने वाला है, और बस जोश जोश में बिना कुछ सोचे समझे खरीद लिया। यही है मार्केट का शोर, यही है वो रैंडमनेस जो बिना सिस्टम वाले ट्रेडर्स को ले डूबती है। एक प्रोफेशनल ऑपरेटर का काम ही है इस शोर को फिल्टर कर देना। जैसे एक पायलट है ना, टेक ऑफ से पहले हर एक स्विच, हर एक मीटर को चेक करता है, बिल्कुल वैसे ही एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर दिन मार्केट बंद होने के बाद अपने परफॉर्मेंस को चेक करता है। ये सिर्फ मार्केट पर रिएक्ट करना नहीं है, नहीं, ये हर एक ट्रेड से सीखना है, खुद को बेहतर बनाना है। और यही है डेली रिव्यू की असली ताकत। अब ये सिर्फ अपने ट्रेड्स को किसी डायरी में लिख लेना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो खुद का कोच बनने जैसा है। मतलब खुद से वो मुश्किल सवाल पूछना, जैसे मैंने वो ट्रेड असल में क्यों लिया था, या कहीं मैं डर के मारे जल्दी तो नहीं निकल गया। यही वो कला है जो कच्चे एक्सपीरियंस को असली एक्सपर्टीज में बदल देती है। एक कहानी सोचते हैं। एक ट्रेडर है जिसने तुक्के में एक ट्रेड लिया और खूब पैसा बना लिया। रिजल्ट जबरदस्त, लेकिन प्रोसेस बिल्कुल गलत। अब दूसरे ट्रेडर को देखिए, जिसने अपने सारे रूल्स फॉलो किए, पर मार्केट में कोई अचानक खबर आई और उसे लॉस हो गया। रिजल्ट बुरा था, पर उसका प्रोसेस मजबूत था। अब बताइए, लॉन्ग रन में कौन जीतेगा? जाहिर सी बात है, दूसरा वाला। और यहीं पर ट्रेडिंग में महारत हासिल करने का सबसे बड़ा सीक्रेट आता है। आपको सिस्टम की गलती और बाजार की गलती, इन दोनों में फर्क करना सीखना ही होगा। ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। चलिए इसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए आप नाव चला रहे हैं, लेकिन गलत तरीके से, और नाव डूब गई। ये हुई आपकी सिस्टम एरर। लेकिन अगर आप नाव बिल्कुल परफेक्ट चला रहे हैं और अचानक एक सुनामी आ जाए, तो वो है मार्केट एरर। आपको सुनामी से बचना नहीं सीखना है, आपको अपनी गलतियों से बचना सीखना है। और ये हम सब ने महसूस किया है ना? एक ट्रेड में लॉस होता है और बस दिमाग सुन्न हो जाता है। लगता है कि बस किसी भी तरह अपना पैसा वापस मिल जाए। इसे ही कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग या लॉस लूप। और सच कहूं तो यही चीज है जो ट्रेडिंग अकाउंट्स को जीरो कर देती है। सिस्टम की गलतियों पर फोकस करना ही इस लूप से बाहर निकलने का इकलौता रास्ता है। तो सवाल ये है कि इस ज्ञान को अमल में कैसे लाएं, इस लॉस लूप को तोड़ा कैसे जाए? इसकी शुरुआत होती है एक ठोस, असरदार चेकलिस्ट से। आपका जो डेली रिव्यू है वो इन 3 पिलर्स पर खड़ा होना चाहिए। पहला, टेक्निकल एग्जीक्यूशन, मतलब आपका स्किल। दूसरा, फंडामेंटल थीसिस, मतलब आपकी रिसर्च। और तीसरा, साइकोलॉजिकल स्टेट, यानी आपका माइंडसेट। कामयाबी के लिए इन तीनों पर महारत हासिल करना ही होगा। अब ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये सच का आईना है। जैसे, क्या ADX 25 से ऊपर था? मतलब क्या ट्रेंड में वाकई दम था? क्या एंट्री एग्जिट VWAP के हिसाब से था, यानी उस एवरेज प्राइस के हिसाब से जहां सबसे ज्यादा वॉल्यूम था? क्या कंपनी के फंडामेंटल्स, जैसे उसका कर्ज या ROCE, दोबारा चेक किया था? इन सवालों के ईमानदार जवाब बस वही आपकी गलतियों को सामने लाकर रख देंगे। और जब आप रोज लगातार खुद से ये मुश्किल सवाल पूछना शुरू करते हैं ना, तो कुछ कमाल होता है। आपका पूरा नजरिया ही बदल जाता है। आपकी सोच, आपकी मानसिकता, सब कुछ बदलने लगता है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मुझे ये बात समझ में आई। मैंने एक ट्रेड में पैसे गंवाए, लेकिन मैंने अपना हर एक रूल फॉलो किया था। और पता है, पहली बार मुझे उस लॉस के बारे में अच्छा महसूस हुआ। मुझे लगा, हाँ, अब मैं सही रास्ते पर हूँ। असली जीत प्रोसेस में है, रिजल्ट में नहीं। और यही सोच, यही माइंडसेट लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी और कैपिटल कंपाउंडिंग की नींव है। असल में डिसिप्लिन ही वो बुनियाद है जिस पर ट्रेडिंग में पैसा बनाने की पूरी इमारत खड़ी होती है। कोई भी एक बड़ा प्रॉफिट आपको उतना नहीं सिखा सकता जितना एक डिसिप्लिन्ड प्रोसेस सिखा सकता है। तो फिर ये सारी मेहनत, ये रोज का डिसिप्लिन, आखिर में ये सब हमें कहाँ ले जाता है? इसका फाइनल रिवॉर्ड क्या है? ये आपके एक्सपीरियंस को एक्सपर्टाइज में बदल देता है। सोचिए, ये हर दिन बाजार में बिताए गए घंटे को एक सबक में बदल देता है। ये पक्का करता है कि मार्केट में आपका हर दिन, चाहे आप जीतें या हारें, आपको एक बेहतर, एक ज्यादा समझदार ऑपरेटर बना रहा है। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है।
जब मार्केट बंद होता है तो क्या आपका काम भी बंद हो जाता है, या फिर आपका असली काम वहीं से शुरू होता है? चुनाव आपका है।